हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिगां शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभाम् चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनि शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज छठे दिवस छठवीं जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं नवधा भक्ति, भगवान श्री राम ने शबरी को जो नवधा भक्ति का पुनीत ज्ञान दिया है उसमें आज हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान ने जो छठी भक्ति प्रदान की है, लेकिन उसके पहले आज शारदीय नवरात्र का छठवां दिन और छठवें दिन पूजा होती है महारानी माता रानी के कात्यायनी स्वरूप की। और ये वही कात्यायनी है जिनका मंत्र जप के, जिनके नाम के मंत्र जप करने से गोपियों के ऊपर भगवान कृष्ण की अनंत कृपा हुई थी। गोपियों ने इसी माता कात्यायनी के स्वरूप का चिंतन किया था। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियों ने कात्यायनी माता का स्मरण किया और कात्यायनी की कृपा से गोपियों की मनोकामना पूर्ण हुई, रासलीला हुई। तो क्योंकि गोपियां, सारी गोपियां मिलकर के और यमुना जी में जाती थीं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करने, और वो कात्यायनी का ही व्रत कर रही थी जब भगवान ने जाकर के उनके चीर का हरण किया था, वस्त्रों का हरण किया था। तो वस्त्र हरण करके, और इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो भगवान को वो गोपियां पति रूप में चाहती थी। पति रूप का मतलब जो संसार की माया मन में बसी है उस तरह माया निकल जाए और प्रभु आप हमारे मन में बस जाओ। तो भगवान जब मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो सबसे पहले संसार की माया जब दूर होगी तब प्रभु बसेंगे मन में। और माया रूपी वस्त्र जो आवरण है उन वस्त्रों का हरण भगवान ने किया और उससे गोपियों को ये ज्ञान दिया था कि ये वस्त्र जो तुमने पहने हैं, ये वस्त्र तुम्हारे शरीर को ढकने के लिए, तुम्हें ढकने के लिए नहीं। और तुम जहां मुझे बसाना चाहती हो वो तुम नहीं हो, वो मैं ही हूं, मेरा ही अंश है। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया और गोपियों को कहते हैं कि एक एक गोपी दोनों हाथ ऊपर करके बिना वस्त्र के आओ और अपना वस्त्र लेकर के जाओ। इसका भाव ये था कि जो संसार की माया है उस माया का परित्याग कर लो, अपने को भूल जाओ कि तुम कौन हो। और जब तक अपने को नहीं भूलोगे, मैं को नहीं भूलोगे, तब तक मैं नहीं मिलता। और गोपियां जब भगवान के पास गई, सारी लज्जा, सारा जो सांसारिक मोह है, अपने आप को भूल गई, तभी तो बिना वस्त्र के गई हैं भगवान के पास। और फिर भगवान ने कहा कि देवियों अपने वस्त्र लो। उसके साथ में एक शिक्षा भी भगवान देना चाहते थे उन गोपियों को
गोपियां नग्न होकर के यमुना जी में स्नान करती थी और जल में वरुण देवता का वास होता है। तो भगवान ये शिक्षा देना चाहते थे कि नग्न होकर के स्नान जल में नहीं करना चाहिए, नदी तालाब में। और भगवान ने गोपियों को वरदान भी दिया था कि अब जब शरद ऋतु की रात्रि आएगी ना, शरद पूर्णिमा की, उस दिन मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। और फिर उसी वरदान के कारण शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने उन गोपियों के साथ रासलीला की थी। तो कात्यायनी माता का जो स्वरूप है, महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के, और ये कात्यायनी माता जगदम्बा जो है वो कात्यायन ऋषि के यहां पुत्री के रूप में जन्म लेती है। कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में उनका जन्म होता है। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी, इसीलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है, अर्थात ये जो कृपा कर दे जिसके ऊपर, तो इनकी कृपा जो होती है अमोघ है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होती। कृपा हुई तो हो गई। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है और इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है। दोनों भ्रूमध्य के बीच में आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र में स्थित करके माता का ध्यान करके और इनका पूजन किया जाता है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माता कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी अलौकिक तेज वाला होता है, अर्थात इतनी शक्ति उसके अंदर होती है कि इनका जो भक्त होता है, अगर कहीं आपको मिल जाए तो उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई शक्ति है। इतना तेज उसके मुख में आ जाता है मां कात्यायनी की साधना से। तो माता कात्यायनी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके मन में निवास हो माता कात्यायनी का, जिससे हम सब पवित्र भाव, पवित्र विचार और पवित्र कर्म वाले बने। क्योंकि ये तीन मार्ग, पवित्र भाव, पवित्र विचार और पवित्र कर्म ही हैं जो संसार बंधन से मुक्त करते हैं। और अब हम लोग चले, यात्रा करें सबरी के आश्रम की। भगवान श्री राम जी सबरी से कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मम गुरुगण, करई कपट तजिगानो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो आज हम लोग छठी भक्ति का वर्णन श्रवण करेंगे। इंद्रियों का निग्रह, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करना। शील अर्थात स्वभाव बहुत उत्तम बनाना। और बहुत प्रकार के कर्मों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये भी एक भक्ति है भगवान की। ये छठी भक्ति है। और भगवान कहते हैं शबरी से कि देवी, अगर मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से अगर कोई मुझ में समर्पित हो जाता है और ये सारे जगत को मेरे स्वरूप में देखने लगता है, तो मैं
प्रत्येक क्षण छाया की तरह उसके लिए, उसकी सेवा में, उसकी रक्षा के लिए, उसके ऊपर कृपा करने के लिए मैं उसके साथ में बना रहता हूं। भगवान सहारा तेरा है, करुणेश कृपा दिखला दीजिए। भगवान सहारा तेरा है, करुणेश कृपा दिखला दीजिए। इस बोझिल जर्जर नैया को भवसागर पार लगा दीजिए। इस बोझिल जर्जर नैया को भवसागर पार लगा दीजिए। भगवान सहारा तेरा है, करुणेश कृपा दिखला दीजिए। तुम दीन बंधु अघहारी हो, मैं नीच जाति का प्राणी हूँ। तुम दीन बंधु अघहारी हो, मैं नीच जाति का प्राणी हूँ। आया प्रभु शरण तुम्हारी हूँ, सेवक के दोष बुला दीजिए। आया प्रभु शरण तुम्हारी हूँ, सेवक के दोष बुला दीजिए। भगवान सहारा तेरा है, करुणेश कृपा दिखला दीजिए। गढ़ कागज गीध अजामिल को तुमने ही नाथ उबारा है। गढ़ कागज गीध अजामिल को तुमने ही नाथ उबारा है। हमको भी दीन कसाई समझ मुक्ति का मार्ग दिखा दीजिए। हमको भी दीन कसाई समझ मुक्ति का मार्ग दिखा दीजिए। भगवान सहारा तेरा है, करुणेश कृपा दिखला दीजिए। मन के मल को प्रभु नष्ट करो, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मन के मल को प्रभु नष्ट करो, चरणों में शीश झुकाता हूँ। सारा मद मोह प्रपंच मिटा, भक्ति का भाव जगा दीजिए। सारा मद मोह प्रपंच मिटा, भक्ति का भाव जगा दीजिए। भगवान सहारा तेरा है, करुणेश कृपा दिखला दीजिए। इस बोझिल जर्जर नैया को भवसागर पार लगा दीजिए। इस बोझिल जर्जर नैया को भवसागर पार लगा दीजिए। भगवान सहारा तेरा है, करुणेश कृपा दिखला दीजिए। भगवान सहारा तेरा है, करुणेश कृपा दिखला दीजिए। शठदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कहते हैं शबरी से कि देवी, जीवन में
जो मुझ पर विश्वास कर लेता है, तो चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपने धर्म को, अपने नियम को कभी छोड़ता नहीं। और जो अपने नियम और धर्म का पालन करता है मुझ पर विश्वास रखते हुए, तो मैं उसके नियम को कभी टूटने भी नहीं देता, क्योंकि फिर वो मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसने मेरा आश्रय लिया। तो जब मेरा भक्त मेरा आश्रय ले लेता है, तो उसके जीवन की सारी समस्याएं तब मेरी हो जाती, उसकी नहीं रह जाती। जैसे गृहस्थ में बालक हो, तो बालक को तो रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। कहां से आएगा वो तो पापा मम्मी की जिम्मेवारी है, जो मर्जी आए करें। तो भगवान भी तो हमारे पापा मम्मी ही है। केवल उनकी संतान बनना है और सब कुछ उनके भरोसे छोड़ देना है, लेकिन कर्म करना है। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी ने एक व्यापार करने वाले, फुटपाथ में कोई धंधा करता था, उससे किसी ने जाके, कोई पढ़ा लिखा आदमी था, उसने पूछा कि भाई ये बताओ, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाता है जो काम करते हो? कोई अच्छा काम करो, लेकिन क्या करोगे, तुम्हारे भाग्य में शायद यही लिखा हो। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले बाबूजी ऐसा है कि जो आप भाग्य की बात करते हैं ना, आप तो बड़े आदमी हैं, आपका बैंक में लॉकर होगा। तो उसने बोला हाँ है। तो बोले बाबूजी ऐसा है, हमारा भाग्य, हमारा जो जीवन है वो बैंक के लॉकर की तरह। एक चाबी भगवान के पास है और एक चाबी हमारे पास है, दोनों चाबियों के बिना वो लॉकर नहीं खुलता। तो भाग्य वाली चाबी भगवान के पास और कर्म वाली चाबी हमारे पास। तो अगर हम घर में बैठे रहें और भगवान अपनी वाली चाबी लेकर के तैयार बैठे हैं कि उसको खोलना है, लेकिन अब हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो घर में पड़े, तब क्या होगा, वो लॉकर नहीं खुलेगा। इसलिए हमको कर्म करते रहना है, और अगर कर्म करते रहेंगे तो क्या पता कब वो ठाकुर जी चाबी लेकर के आ जाए और हमारी कर्म की चाबी और ठाकुर के भाग्य की चाबी दोनों से लॉकर खुल जाए और हमारा भाग्योदय हो जाए। तो इसीलिए भगवान के प्रति समर्पित रहना है, लेकिन ये नहीं कहना कि भगवान ने किया क्या मेरा। क्या पता उस समय आपके भाग्य में वो नहीं था, भगवान वो लॉकर की चाबी लेकर के नहीं आए थे, आप अपनी वाली चाबी ले घूम रहे थे। तो आप अपने कर्म को करते रहिए, और जब समय आएगा, भाग्य अनुकूल होगा, अपने आप भगवान की कृपा हो जाएगी। तो आज का बड़ा सुंदर प्रसंग, एक दृष्टांत में सुनाता हूं, एक कथा। और ये नवधा भक्ति में जो कथाएं आपको सुनाई जा रही हैं, उस दिन मैंने प्रहलाद जी की कथा सुनाई, और प्रहलाद जी के बाद में मैंने संत तुकाराम की छोटी सी कथा सुनाई थी। और वो इसलिए सुनाई थी तुकाराम जी की कथा कि मेरा ये विचार है, मेरी इच्छा है कि ये नवधा भक्ति में 9 दिन तक मैं जो आपको कथाएं सुनाऊं, वो कथाएं प्रामाणिक हो, कोई किस्सा ना हो, कहानी ना हो। ये प्रामाणिक कथाएं हैं, ऐसा हुआ है। तो आज छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठी भक्ति। महाराष्ट्र में ही जहां हम लोग बैठे हैं, तो महाराष्ट्र प्रांत में ही, महाराष्ट्र प्रदेश में एक गांव था, और उस गांव का नाम था धामन गांव। मैंने सुना है, अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये पता नहीं। तो एक धामन गांव करके एक गांव है, और वहां पर एक जमींदार रहते थे, और जमींदार का नाम था मनकोजी बोधला पटेल, मनकोजी बोधला। और उनकी पत्नी का नाम था कमला देवी। दोनों प्राणी बड़े सदाचारी और बड़े उदार। नहीं तो जो जमींदार लोग होते हैं ना, उनका ज्यादा करके यही सुनने में आता है कि लोगों को परेशान करते थे ब्याज लेकर के, और उन लोगों के पैसे हड़पना, जमीन हड़पना,
लेकिन ये मनको जी बोधला जो थे ये बड़े धर्मात्मा, उदार, और इनकी पत्नी इनसे भी ज्यादा धार्मिक और उदार थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बड़ा संपन्न परिवार। बोधला जी बड़े दयालु और संत स्वभाव के थे और इनका नियम था कि साल की 24 एकादशी होती हैं, प्रत्येक एकादशी का व्रत उपवास रखा करते थे और हर साल के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को पंढरपुर पत्नी के साथ जाया करते थे। पंढरपुर की यात्रा हर साल करते थे एकादशी को, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को, और वहां पर रात में जागरण करते और जागरण करने के साथ ही भगवान के नाम का रात भर संकीर्तन करवाते और काफी लोग उनके साथ में होते थे। और उसके बाद अगले दिन 108 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, उनको वस्त्र दान दक्षिणा देते थे। ये उनका नियम था, जब से गृहस्थ में आई, जब से विवाह हुआ तब से उनका नियम था और आज अवस्था उनकी 60 साल हो चुकी है। लगभग 38-40 सालों से ये नियम था, ये नियम उनका कभी नहीं टूटा। हर एकादशी पंढरपुर जाना, वहां 108 ब्राह्मणों को भोजन कराना, रात भर कीर्तन संकीर्तन करना और 12 महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करना। अब 2 साल लगातार अकाल पड़ गया। उनका जो क्षेत्र था बोधला जी का, उनके क्षेत्र में 2 साल लगातार अकाल पड़ा, एक बूंद बारिश नहीं हुई और ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, लोग भूख के मारे तड़प रहे थे। हजारों दीनहीन मनुष्य अन्न के बिना मरने लगे, मृत्यु हो रही है लोगों की। बोधला जी से ये दुख लोगों का नहीं देखा गया और अपनी पत्नी से आकर के कहते हैं कि कमला, मुझे ये लगता है कि आज दरिद्रों के रूप में, दुखियों के वेश में मेरे नारायण मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं। देखिए, ये भक्त का भाव है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गरीब लोग हैं, भूखों मर रहे हैं। यहां पर भी उन गरीबों का अपमान नहीं, मन में भाव कि मुझे लगता है कि मेरे नारायण इन दरिद्र और दुखियों के वेश में मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, अर्थात मेरा उद्धार करना चाहते। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रहा, यही गीता का ज्ञान है। देखिए, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरा कल्याण करना चाहते हैं। कहते हैं बोधला जी पत्नी से कि कमला, देखो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और घर की संभाल और रख रखाव करना ये तुम्हारा काम है। मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम आज्ञा दे दो तो इन भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के लिए हम अपने घर का धन का भंडार खोल देते हैं। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से अपनी सहमति दे दी। ठीक है महाराज, अगर ऐसा विचार है तो मैं मना क्यों करूंगी। मैं तो चाहती हूं कि भगवान की, ठाकुर जी की सेवा हो, जिस रूप में भी आप करना चाहें। अब महाराज भंडार खोल दिया गया बोधला पटेल का, और जिस प्रकार गुड़ में चींटियां और मक्खियों का दल टूट पड़ता है ना, वैसे वो गरीब भूखे लोग टूट पड़े। बोधला पटेल के घर में भंडार खुले थे, सब लोग ले लेकर के अनाज जानने लगे। मरणासन्न जो मनुष्य थे, भूख से तड़प रहे थे, लोगों का तांता लग गया। बोधला जी ने दरिद्र नारायण की सेवा में अपने घर का जो अनाज आदि था वो तो था ही, चल अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, और यहां तक कि अपना घर भी बेच दिया उनकी सेवा के लिए। सब कुछ बेच करके और उन गरीबों की सेवा कर दी। अब महाराज हाल ये हो गया, सब कुछ खत्म, घर भी खत्म। एक पेड़ के नीचे पति पत्नी दोनों, बोधला पटेल की जो पत्नी है ना, कमला नाम है जिनका, कमला मतलब होता है लक्ष्मी। कमला की एक साड़ी, क्योंकि साड़ी कपड़े जो नए थे वो भी बेच दिया था पटेल जी ने गरीबों की सेवा के लिए। एक पुरानी साड़ी को उस पेड़ में लपेट करके उसी की छाया में पति पत्नी दोनों रहते और पति पत्नी दोनों मजदूरी करते लोगों के यहाँ, और मजदूरी से जब अन्न मिलता, मजदूरी मिलती, उससे रूखा सूखा भोजन करते।
लेकिन अवस्था ऐसी थी कि मजदूरी भी रोज मिलती नहीं थी, इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते थे दोनों। कभी कभी काम मिले, कोई दयावान आए तो वो बोले ठीक है आ जाना तुम भी दोनों। समय बीतता गया, कार्तिक का महीना आया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज कमला ने बड़े विनम्र स्वर से, दुखी तो नहीं कह सकते, विनम्र स्वर से, बड़े प्रेम से, उलाहना नहीं दिया कि देखा सब कुछ लुटा दिया अब क्या करोगे, ऐसा नहीं, बड़े विनम्र बड़े प्रेम से कहती है कि महाराज हमारा नियम था कि एकादशी का व्रत किया करते थे, पंढरपुर जाते थे विठ्ठला के दर्शन करने और वहां जाकर के ब्राह्मणों का भोजन कराया करते थे, अब की बार क्या करेंगे। बोधला ने कहा कि कमला देखो अब अपने पास कुछ है तो नहीं, और यहां से तुम्हारी भी अवस्था ऐसी है और ऊपर से मजदूरी करके तुम और कमजोर हो गई हो, तो एक काम करो, मेरा कहना मानो, तुम घर में ही व्रत कर लेना और अब की बार मैं अकेला जाता हूं तो पंढरपुर जाकर के अकेले ही किसी तरह व्रत नियम का पालन करके आऊंगा। एकादशी को पंढरपुर बोधला जी चले, वहां से पत्नी मान गई। अब ये अकेले चले तो रास्ते में एक जगह सूखी लकड़ियां दिखी, तो उन सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया बोधला पटेल ने, एक बोझ लकड़ी बनाई और उसको सिर में रख करके चल पड़े। आगे रास्ते में एक छोटा शहर आया, उस शहर में वो लकड़ियां बेच दी। एक आने में लकड़ी बिक गई तो एक आने में जागरण का सामान, अगरबत्ती, फूल, नारियल, इसका इंतजाम हो गया एक आने में। वो सामान बोधला पटेल ने लिया और पंढरपुर पहुंच गए। अब हर बार जब बोधला पटेल जाते थे तो हजारों यात्री इनके साथ में होते थे, क्योंकि सबके खाने पीने का इंतजाम यही करते थे। और इस बार कोई साथ में नहीं, अकेले बैठे हैं एक जगह। लोगों के बड़े बड़े मंडल सजे हैं जो धनवान लोग थे, और ये एक जगह अकेले बैठे हुए और ताली बजा बजा करके सारी रात ठाकुर जी का, भगवान का कीर्तन करते रहे। अकेले बैठ करके कीर्तन किया। इसी को कहते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए। समय की गति होती है, कभी समय उत्तम होता है, कभी समय कमजोर होता है, लेकिन अपने धर्म का जो पालन करता रहता है उसके ऊपर अवश्य ही भगवान की, ठाकुर जी की कृपा होती है। बोधला पटेल कोई दुखी नहीं हुए, अकेले ही बैठ करके ताली बजा बजा करके ठाकुर जी का, भगवान का रात्र भर नाम संकीर्तन किया। अब सवेरा हुआ, गए स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करके अब सोचने लगे कि क्या करूं। जागरण तो हो गया, ब्राह्मण भोजन का नियम था तो 108 न सही एक ही ब्राह्मण को भोजन करा दूं, लेकिन कुछ नहीं है मेरे पास। बोधला जी गए और जाकर के फिर उन्होंने सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और उनको ले गए बाजार में बेचने। उन लकड़ियों को बाजार में बेचा और बेच करके 4 पैसे मिले उन लकड़ियों के। एक दुकान में गए और एक दुकान में जाकर के और 4 पैसे में 1.25 सेर आटा मिला। वो आटा लेकर के आ गए और कृष्णा नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। अब सोचने लगे कि कोई ब्राह्मण आए और आकर के मेरे यहां भी भोजन कर ले। अब सोचिए कि वो पंढरपुर की यात्रा, बड़े बड़े उस यात्रा में धनवान, बड़े बड़े भंडारे लंगर लगे रहते हैं, तो महाराज सब कुछ इतना दिव्य भोजन वहां मिल रहा है, तो इनके सूखे आटे की, वो खाली आटा है, नमक भी नहीं है साथ में, तो सूखा आटा की रोटी बना करके, कोई ऐसे आटा दे देना होता तो बात अलग है, लेकिन उसकी रोटी बना के, सूखी रोटी बना के खाने के लिए कौन ब्राह्मण आएगा? कोई नहीं आया महाराज, बैठे रह गए। तीर पर कृष्णा नदी के तट पर बड़े बड़े सेठों के भंडारे चल रहे थे। अनेकों ब्राह्मणों को नाना प्रकार के मिष्ठान्न भोजन खिलाए जा रहे थे।
बोधला जी ने अपने मन में यही भी विचार किया, सोचने लगे कि क्या आज मेरे इस सूखे पिसान को, सूखे आटे को कोई ब्राह्मण स्वीकार करेगा। मुझे लगता है कि आज मेरा नियम भंग हो जाएगा। ऐसा मन में भाव आने लगा है बोधला पटेल जी को। निराशा, थोड़ी सी निराशा मन में आई। और जब निराशा आई तो निराशा भी कैसी, उस निराशा में भी भगवान को याद कर रहे हैं। अब राखो राम लाज निज जन की, अब राखो लाज राम निज जन की, करत रहो पति व्रत के ऊपर, करत रहो पति व्रत के ऊपर, सेवा में भी प्रणति, अब राखो लाज निज जन की, अब राखो लाज निज जन की। बरस रही पतल पर संपत्ति, बरस रही पतल पर संपत्ति, संपत्ति श्रीमंत की, अब राखो लाज निज जन की राम, अब राखो लाज निज जन की। कौन करे स्वीकार भीख प्रभु, कौन करे स्वीकार भीख प्रभु, रूखी सूखी निर्धन की, रूखी सूखी निर्धन की, अब राखो राम लाज निज जन की, अब राखो राम लाज निज जन की। बड़े दुखी बैठे हैं, मन ही मन ये कीर्तन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब मेरी लाज रखो, मेरे व्रत को पूर्ण कर दो। यहाँ बड़े बड़े सेठों के भंडारे लगे हैं, मेरी सूखे आटे को कौन लेने के लिए आएगा। और फिर से भगवान को याद दिलाते हैं कि दीनहीन सबरी के जूठे तथा सूखे बेर, भूखे जिम बेर 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 मांग लाते हैं। दीनहीन सबरी के जूठे तथा सूखे बेर, भूखे जिम बेर 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 मांग लाते हैं। सम्मुख सत्य भामा आदि प्यारी पत्नीन के जो छीन कर सुदामा के तांदुल चबाते हैं। मानी महीप ग्रह विनीत मेहमानी त्यागी, दिए विदुरानी के छिलके अघाते हैं। वे ही भगवान आज वृद्ध विप्रवेश धर, जब इतनी याद दिलाया कि महाराज आपने देखो सब रानियों के समक्ष सुदामा की वो चावल छीन करके खा लिए थे, सबरी के जूठे बेर माग माग करके तुमने खाए, तो महाराज विदुरानी के जाकर के विदुर पत्नी के यहाँ आपने शाक का भोजन किया, तो क्या मुझे आज कृतार्थ नहीं करोगे। और जब ऐसा दीन होकर के और पटेल ने भगवान का स्मरण किया है, तो वे ही भगवान आज वृद्ध विप्रवेश धर, वे ही भगवान आज वृद्ध
जैसी जैसे निवेदन किया है, तो नजर पड़ी उस बोधला की, पटेल की, भगत की, कि एक अति दुर्बल ब्राह्मण फटी तौलिया लपेटे और लाठी के सहारे भक्त के आगे खड़ा होकर के कहने लगा, अरे भगत, तेरे पास कुछ है खाने पीने के लिए? बोधला जी को बड़ा आनंद होता है, सकुचाते हुए और सूखे आटे को सामने रख दिया। वही भर तो था बोधला के पास। सूखे आटे को ऐसे खोल करके, अपनी फटी सी तौलिया में बांधे थे तो खोल करके और वो ब्राह्मण के सामने रख दिया। जैसे रखा तो वो जो ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण देवता झुके और झुक करके उन्होंने वो पोटली उठा ली आटे की। अब बोधला जी जब पोटली उठा लिया तो बोधला जी कुछ बोले नहीं, लेकिन बोधला के मन में इच्छा क्या थी कि हर साल मैं अपने हाथ से जिमाता था, भोजन कराता था ब्राह्मणों को। आटा तो ले लिया इन्होंने, लेकिन अगर मेरे सामने ही भोजन बना करके पालें तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरी कामना, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, अगर मेरे सामने ही भोजन कर लें। अंतर्यामी जानते अंतर के उद्गार। भगवान जानते हैं भक्त के मन की इच्छा क्या होती है, कुछ बताना नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग जब भी कथा उपदेश देते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगो मत। मांगने की जरूरत इसलिए नहीं कि वो देने वाला सब जानता है तुम्हें क्या चाहिए। तो अंतर्यामी जानते अंतर के उद्गार, अब क्या बैठा देखता खोज उपले चार। भगवान कहते हैं अब बैठे बैठे देख क्या रहा है, आटा तो दे दिया, इसको बनाना खाना पड़ेगा, तो एक काम कर, 2-4 उपले कंडे बिन के ला। बोधले को कहते हो पंडित जी, थकित भयो मन अब कहीं चल न सकूं पग एक, यही बनाऊं रोटियां व्यापी क्षुधा विशेष। बाबा जी ने कहा, देख बोधला, अब ऐसा है, थक गया हूं, बुढ़ा हूं, देखता ही है चलते चलते, अब मेरी कहीं जाने की हिम्मत नहीं है, मैं यही 2-4 रोटी बना करके इसकी खा लूंगा। तो एक काम कर, जा 2-4 कंडे उपले कहीं से बिन के ले आ। अब तो बोधला जी बड़े प्रसन्न, महाराज मेरी कामना पूरी हो गई, मानो उनको इच्छित वरदान मिल गया। दौड़ते हुए गए और कहीं से कंडे बिन करके ले आए, उपले ले आए बिन करके, और कृष्णा नदी से जल लेकर के आए तो सींच करके और वहां पर हाथ से लीप दिया, चौका लगा दिया और पवित्र करके, और वो उपले लगा करके जलाकर अंगीठी तैयार कर दी। अब महाराज बोधला पटेल के पास ना तो थाली है न तवा है, कुछ और था ही नहीं, बस वो तौलिया में, फटी तौलिया में आटा लपेटा हुआ था, वही भर था। मन में विचार करते हैं, अब क्या करूं, आ तो गई ये, उपले आ गए, जल गए, अब कैसे आटा गूंथेंगे ये बाबा महाराज पंडित जी, कैसे रोटी बनाएंगे, तवा भी नहीं है, और भोजन कैसे करेंगे। तो महाराज विश्वम्भर भगवान भक्त हित में अनुरागे, पाथर पर पिसान निज कर सो सानन लागे। भगवान पत्थर में आटा को खोल करके डालते हैं और उस पत्थर में ही आटे को गूंथने लगे। पत्थर में ही आटा भी गूंथ लिया। जो जो बोधला पटेल सोचते ना, अगर ऐसा हो जाता तो वो वही बाबा जी कर रहे हैं। चौके चतुरानन पंचानन नयन उधारे, कांप गई कमला कमलापति कहां सिधारे। अब उधर लक्ष्मी जी सोच रही, ये कहां भाग गए मेरे नारायण, दिख नहीं रहे। अब वहां से जब नजर डाली तो देखा यहां तो महाराज आटा गूंथ रहे पत्थर में कमलापति। कहूं विनीत जन निधन से बांध ले ये त्रिभुवन बनी, रमा चली बैकुंठ तज बन के वृद्धा ब्राह्मण। लक्ष्मी जी ने सोचा ये अच्छा मौका मिला है,
रोज इनकी सेवा करती हूं, आज जाती हूं मैं भी, रोटी ये बनाएंगे खाऊंगी मैं। बूढ़ी ब्राह्मणी बन करके और एक डंडा हाथ में लिए अब लक्ष्मी जी भी चली वहां से। चंद्रभागा वही कृष्णा नदी के किनारे पहुंच गई। चंद्रभागा नदी के भाग्यशाली तट पर भक्त बोदला ने देखा कि श्वेतांबर धारण किए हुए और एक वृद्धा ब्राह्मणी दूर से देखती हुई हमारे अतिथि ब्राह्मण से कह रही है, वो पंडित जी से आकर के कहती हैं कि क्या यजमान का न्योता आप अकेले ही पा लेना चाहते हो, अकेले ही खा लोगे सारा? तो वो जो बाबा जी थे ना, वृद्ध ब्राह्मण जो रोटी गूंथ रहे थे आटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी जी आप भी आइए, अपने हाथ से आप भोजन बनाइए, आप पाइए और मुझे भी खिलाइए। अब लक्ष्मी जी की प्लानिंग तो कुछ और थी, लेकिन यहां मामला बिगड़ गया, उल्टा हो गया। आटा तो गूंथ दिया था भगवान ने और बोले देवी जी अब आ जाओ, तुम भी बनाओ, हमें भी खिलाओ, तुम भी खाओ। और मैं थक गया ना, तो अब ऐसा करता हूं, मैं छाया में बैठ करके थोड़ी विश्राम करता हूं, तब तक तुम रोटी बनाओ। लक्ष्मी जी ने सोचा मामला वही उल्टा फंसी गया, लेकिन अब करें क्या, ये भी तो नहीं बोल सकती ना कि मैं नहीं बनाऊंगी। तो जिन भक्तों का भगवत के हित तन मन धन अर्पण होता है, जिन भक्तों का भगवत के हित तन मन धन अर्पण होता है, उनके अर्पण के कण कण में कैसा आकर्षण होता है। जिनका तन मन सब भगवान में समर्पित हो जाए ना, वहां की बात ही कुछ और है, आकर्षण ही कुछ और है। श्रीपति सीधा संग्रह रसोई बपे स्वयं श्री महारानी, थे अंतरिक्ष पाने प्रसाद चल पड़े सिद्ध ज्ञानी ध्यानी। अब महाराज जहां पर प्रभु ने स्वयं आटा गूंथा और रसोई बना रही हैं स्वयं अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी, तो उनको जब देखा है अंतरिक्ष से ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, गंधर्व, किन्नर, महाराज सब ब्राह्मण मनुष्य वेश धारण कर करके और सब पहुंचने लगे वहां भोजन करने। आटा सवा सेर और कुछ है नहीं, और बोदला पटेल बेचारे चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं महाराज ये क्या होगा। लाइन लग गई वहां, और सब यहां तो सब गांव के देसी लोग खाने के लिए, भोजन के लिए, और बोदला पटेल के महाराज बड़े जटा जूट दाढ़ी वाले बूढ़े, किस किस तरह के संत महात्मा विरक्त योगी सब वहां पहुंच रहे और सब बैठे जा रहे हैं। चारों तरफ से घेर के बीच में लक्ष्मी जी भोजन बना रही है। और महाराज कितनी सुंदर शोभा है, कितना सुंदर वर्णन है कि मुनि सिद्ध तपोनिधि त्यागी बड़े, अनुरागी अनेकन आने लगे, दुई मूरत को ना भंडार रही, मन को मन में सकुचाने लगे। सबको आता देख करके अब बोदला पटेल को बेचारे को मन में कितनी संकोच हो रहा है। दो आदमी का पेट भर भोजन नहीं और इतने जन आ गए मेरे यहाँ भोजन करने के लिए। एक साक के पात में तृप्ति करे, अब सृष्टि की वे मुस्काने लगे, जननी के करों से विनीत बनी, रोटियां सुत प्रेम से पाने लगे। यहां वर्णन कैसे कितना सुंदर है कि जैसे किसी गरीब मां के कई बच्चे हो ना, 4, 6, 8 बच्चे हो, तो जब कलेवा करने का टाइम आता था ना सुबह, ये जिन्होंने देखा है उनको पता होगा गरीब घर में कैसे होता था। तो मां रोटियां बनाती थी और सारे बच्चे चारों तरफ चूल्हा घेर के बैठ जाए
और माँ रोटियां बना बना करके गरम गरम चूल्हे से निकाल के सेक के और बच्चों की तरफ ऐसे फेंकती जाए और बच्चे अपना उठा उठा करके खाते जाएं। तो आज बोदला पटेल के उस भंडार में महाराज यही दशा है। लक्ष्मी जी रोटी बना रही हैं और चारों तरफ से संत महंत मुनि ज्ञानी जन सब बैठे हैं और बोदला पटेल ने तो बेचारे ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। इतने लोग आए भोजन करने, क्या खाएंगे, तो आंखें बंद करके बैठ गए और इधर मां अन्नपूर्णा रोटियां बना बना करके दे रही हैं और उनके हाथ की रोटियां पाने के लिए तो महाराज जो जो देख रहा है जल्दी भाग भाग करके और सारे संत महंत सब विरक्त देवता लोग भी मनुष्य बन बन करके आ रहे हैं। बोदला को बड़ी शर्म आ रही है, भगवान ये क्या अशांति हो गई मेरे यज्ञ में। अरे कम से कम वो बूढ़ा बाबा आया था, पेट भर के रोटी खा लेता। तो हे प्रभु, मेरी एक बेइज्जती और करानी बाकी थी कि आपने इतने लोगों को और भेज दिया। और भगवान वहां विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी बना बना करके पहले बच्चों को खिला रही। भगवान का नंबर बाद में आएगा। सारे भगत लोग जो आए हैं मां का प्रसाद पाने सब आ रहे हैं और नेत्र बंद किए हुए बोदला पटेल प्रार्थना कर रहे हैं और उनके कान माता के ये शब्द सुनने की प्रतीक्षा में है कि मां कब बोले इनसे। मतलब बोदला को अब क्या लग रहा है कि रसोई में तो है नहीं कुछ, सवा सेर आटा ही है और ये चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। तो आंख बंद किए बोदला यही इंतजार कर रहे हैं कि जैसे रोटी बन जाएगी ना तो ये बूढ़ी मां इनको बोलेगी कि भागो यहां से, यहां कुछ खाने पीने को नहीं। तो ये भागो शब्द सुनने के लिए बोदला पटेल आंख बंद किए हैं। अब यही तो होने वाला है मेरे यज्ञ, भूखा भगा देगी। लेकिन वहां तो महाराज सब तृप्त हो रहे हैं और तृप्त हो करके डकारें आ रही और डकारे लेते लेते जय जयकार, जय हो संत की, जय हो अन्नदाता की, जय हो भंडारकर्ता की। जब जय जयकार सुना तो बोदला पटेल ने आंखें खोली और जब आंख खोलते हैं तो एक एक करके सब अंतर ध्यान होने लगे। आंखें जब खुली तब तो हजारों लाखों दिखे वहां और सब अंतर ध्यान होने लगे, सब चले गए। अब वहां पड़े क्या है? पत्तल, जूठे पत्तल पड़े। पत्तलों पर केवल प्रसादी पड़ी थी, थोड़ा सा बचा था, लेकिन वो पत्तलों में महाराज सूखी रोटी के पत्तल नहीं, वो 56 भोग के पत्तल थे। और सारे पत्तलों में किसी में 2 दाना, किसी में 1 निवाला, इतना बचा था। बोदला पटेल उठे और उठ करके पहले तो उन्होंने संतों की जो पत्तल थी, जहां पर संत बैठे थे चारों तरफ, तो संतों की पत्तल में बचे हुए जो अन्न के कण थे उनको उठा उठा करके प्रसाद पाया। और इस प्रसाद को पाते पाते और महाराज बोदला पटेल के मन में ऐसा भाव आया, संसार से घृणा हो गई, अर्थात संसार से विरक्ति हो गई उन संतों का उच्छिष्ट जूठन खाने से। इसके बाद रसोई बनाने वाली वृद्धा माता जो थी ना, उनके पत्तल के पास पहुंचे, क्योंकि वो बीच में बैठ करके भोजन कर रही थी। उनके पत्तल में के पास पहुंचे तो चारों तरफ रत्नों की खदान दिखाई पड़ी उनको, बोदला पटेल को रतन ही रतन, हीरा मोती माणिक्य। और जब पेड़ के नीचे जहां छाया में वो बाबा जी बैठे थे, उनके पत्तल के प्रसाद लेने के लिए जब वहां पर पहुंचते हैं बोदला पटेल, तो उनके पत्तल का प्रसाद उठा करके जब ग्रहण किया है तो उनके नेत्र खुल गए, जगत के सारे बंधन छूट जाते हैं, शरीर में रोमांच हो आया, नेत्र सजल हो गए और वह समझ गए कि आज इस दीनहीन भक्त का आतिथ्य, भक्त का सत्कार आज आतिथ्य दीनानाथ ने ही श्री जगत जननी मैया के साथ पधार करके स्वीकार किया है। अधिक क्या लिखें, क्या कहें। और ये संतों की और प्रभु की संतों के ऊपर कृपा। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है
सोई जानई जेहि देहु जनाई। भगवान की कृपा तो अनंत होती है, सबके ऊपर होती है, लेकिन सबको मालूम नहीं पड़ता। मालूम उसी को पड़ता है जिसको वो प्रभु मालूम करवा देता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। तो इस प्रकार आज बोधला भक्त की कामना ही भगवान ने पूरी नहीं की। जीवन भर जो एकादशी का व्रत का नियम था, पंढरपुर जाकर के भगवान की कीर्तन और लंगर प्रसाद भंडारे का नियम था, उस नियम का आज उद्यापन किया है प्रभु ने, पूर्णता की है। और साक्षात लक्ष्मी नारायण ने आकर के प्रसाद पाया और लक्ष्मी नारायण का प्रसाद जो उन्होंने प्राप्त किया, उसका उच्छिष्ट उनका आज प्रसाद रूप में बोधला पटेल को मिला। उस भोजन को ग्रहण किया है और भोजन को ग्रहण करके और वहीं पंढरपुर में भगवान का कीर्तन करते हुए बोधला पटेल भगवान में इतने लीन हो जाते हैं कि संसार भूल गया, परिवार भूल गया, गरीबी अमीरी भूल गई। अब याद रहा तो केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। षटदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये थी शबरी को जो छठी नवधा भक्ति में छठी भक्ति का ज्ञान भगवान ने दिया। यही वो ज्ञान था कि अगर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखी जाए और इस सारे जगत को ही भगवान का अंश मान करके और इस जगत की सेवा का भाव मन में रहा आए, तो संसार की समृद्धि तो मिलती ही है, साक्षात श्री हरि नारायण की कृपा हो जाती है। तो बोधला पटेल का ये जो प्रसंग था, ये एक कथानक इसलिए था कि इससे हमें ये समझ में आए कि कैसे भगवान की अनंत कृपा भक्तों के ऊपर होती है। और भक्त का अगर संकल्प है, अगर संकल्प सत्य है, तो भगवान उसके संकल्प को पूरा करवाते हैं। वो संकल्प कभी टूटने नहीं देते। अब अगले अंश में हम लोग सुनेंगे, सातों मम सातों सम मोहि मैं जग देखा। सातों सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति भगवान शबरी को कहते हैं कि मेरी सातवीं भक्ति है, सारे जगत में मेरा दर्शन करे। केवल पंढरपुर और हरिद्वार वृंदावन में नहीं, जहां भी दृष्टि पड़े वहीं पर मैं दिखाई दूं। तो हम लोग अब सातवीं भक्ति का आनंद कर लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगदम्बे मात की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।